हाँ जी, देखिएगा, आज आज अपने एक नए पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम है लूपिंग। बेसिकली लूपिंग होती क्या है और किस किस तरीके से प्रोसेस करती है, लूपिंग को समझना है। ठीक है, अब किसी भी लूपिंग के मैकेनिज्म को यदि अपने हम समझते हैं तो लूपिंग का मीनिंग है किसी चीज को बार बार रिपीट कर, रिपीटिशन, या इसे इटरेशन भी कहते हैं, इटरेशन। ओके, देन इटरेशन से मीनिंग क्या है, देखो, यदि लूपिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता तब अपने को कैसे काम, सपोज दैट मैं ये कहता हूं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के नंबर्स प्रिंट करवाने हैं पाइथन के कोड के थ्रू। ठीक है, अब पाइथन के कोड के थ्रू यदि आप इन नंबर्स को प्रेजेंट करवाते हैं तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ता है। ओके, देन सो ऑन, ये आपने लिखा 10 तक। ओके, अब सेकंड थिंग समझते हैं कि भाई यदि अपने पास में इतने नंबर्स हो, 1000 तक आपको प्रिंटिंग करवानी है, तब ये वाली प्रिंटिंग कैसे पॉसिबल है, ये वाली प्रिंटिंग कैसे पॉसिबल है, तो ये अपने को समझनी है। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास में लूपिंग को जैसे कॉन्सेप्ट को काम में लेंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट काम में नहीं है। ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स वाइज देखें तो यदि 1000 तक का नंबर यदि आपको ऐसे ही प्रिंट करवाना तो ये तो गलत हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पर एक चॉइस मिली या एक ऐसा टॉपिक मिला जिसका नाम है लूपिंग। अब लूपिंग में अपने पास में सबसे पहली चीज कंपोनेंट्स। लूपिंग में अपने पास में कंपोनेंट्स की बात करें, सबसे पहले अपने पास में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से काम काम में लेते हैं, पहली चीज कंपोनेंट्स को समझते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट्स में अपने पास में क्या क्या चीजें रहती है देखते हैं। देखो, कंपोनेंट्स में यदि लूपिंग के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें अपने पास में तीन चीजें होती है। इनिशियलाइजेशन, थ्री पार्ट्स होते हैं इनिशियलाइजेशन। सेकंड पोर्शन आपके पास में रहता है कंडीशंस, एंड थर्ड वन पार्ट आपके पास में होता है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ये अपने पास में तीसरा पोर्शन, थर्ड पोर्शन रहता है। ठीक है, तो अपने पास में ये पोर्शन अपने पास में रहता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये थ्री जो टाइप्स हैं, पार्ट हैं, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से यदि इस कंडीशन को अपने को इसे चलाना हो तो पाइथन में स्पेसिफिकली टू टाइप्स की लूपिंग मैकेनिज्म होते हैं। अदर प्रोग्रामिंग में थ्री वो होते हैं और पाइथन में टू टाइप्स के लूपिंग पार्ट को रखा गया, एक व्हाइल और अनदर वन इज फोर। फर्स्ट वन इज व्हाइल और सेकंड वन इज फॉर लूप, यहाँ पे रखा गया। ठीक है, अब यदि मुझे तीनों ही चीजों को प्रोसेस करना हो और सिर्फ व्हाइल लूप को यदि अपने देखते हैं यहाँ पर प्रोसेस करते हैं, तो सबसे पहली जो वैल्यू है ये इनिशियलाइज कर दी आपने आई से। अब आई से इनिशियलाइज किया तो 1 to 10 का काउंटिंग चलेगा, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, आई लेस देन इज इक्वल टू 10, यानी कि आपकी वैल्यू 10 से छोटी हो और 10 के बराबर का। और इस वैल्यू में इंक्रीमेंट कितने का होगा, +1, +1।
+1, ऐसे इंक्रीमेंट +1 का होगा। तीनों ही चीजें, ये जो कंपोनेंट्स है लूपिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर थर्ड वाला जो कंपोनेंट है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लगता है, ऑप्शनल है, रिक्वायरमेंट है तब आता है। ठीक है, बाकी दो कंपोनेंट तो नेसेसरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरे को 1 to 10 का काउंटिंग प्रिंट करना है। सबसे पहला काम, I = 1 while, देन कंडीशन, कंडीशन क्या है, I <= 10, <= 10, कॉलन साइन, देन कर्सर आपका कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, देन I को प्रिंट करेंगे और I में I+1 करेंगे, तो I = I+1। इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका लिखने का ये है कि भी I + = 1, बोथ आर इक्वल, ये ये दोनों ही चीजें बराबर है। ठीक है, अब जैसे देखिए ट्रैपिंग करते हैं। फर्स्ट वन, सबसे पहले अपने टेस्ट करते हैं, देखते हैं आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। क्या 1 10 से छोटा या बराबर है, हाँ छोटा है, तो क्या प्रिंट होगा, आई का वैल्यू प्रिंट होगा। तो आई का वैल्यू क्या होगा, पहली बार 1, आई में +1 हुआ तो क्या हो गया 2। जैसे ही आई में 2 हुआ तो लूप वापस गया, आपका आपका लूप वापसी गया। अब जब वो वापस गया, तो वापस गया तो आई की वैल्यू 2 हो गई। तो 2 क्या 10 से छोटा है, हाँ छोटा है वैल्यू। जब 2 10 से छोटा है तो यहां पर ये क्या हुआ, 2 आ गया आपका ब्लॉक, अपना ब्लॉक के आगे 2 आ गया। ठीक है, थर्ड वन पार्ट पे जब आप जाते हैं, या थर्ड वन पार्ट को जब अपने प्रोसेस करते हैं, तो तीसरा जो पॉइंट है वो अब ये है, थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो पार्ट है वो आपका ये है, आई का वैल्यू जब 3 हुआ फिर 3 प्रिंट हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा आई का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो 10 = 10, 10 प्रिंट हो गया। अब जब 11 हुआ तो 11 होने पर आई जब 11 हुआ तो वो कंडीशन में टेस्ट करने गया, तो 11 क्या 10 से छोटा है, नहीं। तो अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होते ही वो लूप से एग्जिट कर जाएगा। लूप का मीनिंग क्या है, किसी कोड का एग्जीक्यूशन बार बार होना, दिस इज कॉल्ड लूपिंग। और ये जो लूपिंग का ये जो मैकेनिज्म है, ये अपने काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में पोर्शन रहा कि लूपिंग के मैकेनिज्म को प्रोसेस किस तरीके से किया जाए। हाँ जी, यहां तक कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ये आप बताइए। ठीक है, तो अपने पास में यहां पर एक और चीज है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तीनों ही चीजें आ गई और तीनों ही चीजों पर बेस्ड ये आपका एक मैकेनिज्म रहता है। तीनों ही चीजों पर बेस्ड ये अपना एक मैकेनिज्म रहता है, जो कि यहाँ पर प्रोसेस किया गया है। ठीक है, यहां तक का पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बढ़ूंगा। नो सर। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं कि भी यदि मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी, अब चाहे वैल्यू चाहे आपको 10 तक प्रिंट करवाना है या 100 तक प्रिंट करवाना है, तो 0 ही तो लगानी है। सेट ऑफ कोड तो वैसे वैसे ही चलता रहेगा, कंडीशन में 0 आप लगा देंगे तो वो प्रोसेस वैसे ही चलता है। अब सपोज दैट कुछ एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट तो ये है आपके पास में कि सपोज दैट
अपने को 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे बढ़ते रहना 1 तक। तो कैसे लिखेंगे? आई की वैल्यू क्या हो गई? वाइल आई जो हो वो बड़ा हो किससे? 0 से। 0 से बड़ी हो वैल्यू, आई प्रिंट हो जाए। आई इज इक्वल टू I-1। आई इज इक्वल टू I-1। ये अपने पास में प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो अपने पास में ये प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो ये अपना पार्ट यहां तक रहता है प्रोसेस करने, ठीक है। चलिए अब आगे और अपने बढ़ते हैं, ठीक है। अब सेकेंड लूप थिंग अपने पास में एक और पॉइंट आता है जो इसके अलावा फोर का लूप है, ठीक है। फोर का लूप हमेशा रेंज के फंक्शन के साथ में चलेगा। अब रेंज का फंक्शन होता क्या है? कोई भी वैल्यू प्रिंट करवानी है, 4i इन रेंज। रेंज में अपनों ने लिया 11, ठीक है। तो इस लाइन का मीनिंग क्या? देखो, जब भी रेंज फंक्शन में सिंगल पैरामीटर लेते हैं तो रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, ठीक है। परंतु जो एंडिंग रेंज जो 11 जो दी है, 11 कभी प्रिंट नहीं होता, तो 11 से जस्ट छोटी वैल्यू क्या होगी? 10। तो वो हमेशा 0 to 10 का नंबर प्रिंट करेगा। कौन सा नंबर प्रिंट करेगा? 0 to 10, ओके। अब सेकंड थिंग, 0 to 10 के अलावा यदि अपने देखें इसी में ही कि 0 to 10 के अलावा अपने पास में यदि मैं फोर के लूप को आई 4i इन रेंज, रेंज मैंने लिया 2 to 11, 2, 11, तो इस लाइन का मीनिंग हुआ स्टार्ट कितने से करोगे आप? 2 से करो। 2, 3, 4, 10, लास्ट वैल्यू 11। तो 11 से छोटी वैल्यू क्या है? 10। तो अब जो नंबर प्रिंट होगा वो होगा 2 to 10। 2 to 10 का पोर्शन यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब तीसरे पॉइंट में समझते हैं। 4i इन रेंज 2, 11, 2, 2, 11, 2। इस लाइन का मीनिंग ये है कि यहां पर आपका पॉइंट शुरू तो किससे होगा? शुरू तो अपना पॉइंट किससे होगा? शुरू होगा पॉइंट अपना 2 से। उसके बाद में जो थर्ड पैरामीटर है ये जंप है, 2, 4, 6, 8, 10। तो 11 से जस्ट छोटी वैल्यू 10 होगा। तो आंसर क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10 ये अपना आंसर रहने वाला, ठीक है।
तो समथिंग ये पोर्शन अपना यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये थे अपने पास में दो टाइप की लूपिंग। अब लूपिंग में बहुत तरीके के क्वेश्चंस करते हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके। तो ये क्वेश्चंस भी अपने यहाँ पर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। कॉन्सेप्ट अपने को समझ में भी आ जाएगा किस किस तरीके से देखेगा। देखिए सबसे पहली चीज तो अपने एक नई फाइल ले लेते हैं, उसी में देखते हैं। देखो सबसे पहले व्हाइल का लूप बता रहा हूं मैं आपको, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप चलेगा। व्हाइल i लेस देन इज इक्वल टू 10 एंड देन प्रिंट i, देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। देन एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट करने पर लूप डेमो 1 के नाम से आपने कोड दिया, तो वो 1 to 10 का काउंटिंग प्रिंट कर रहा है क्या, ठीक है। अब देखिए जो रिजल्ट आया है अपने पास में वो वर्टिकल फॉर्म में है। यदि मुझे यही रिजल्ट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एंड इज इक्वल टू स्लैश टी। तो कर्सर क्या होता है, नई लाइन कैरी फॉरवर्ड कर देता है वो, एंड देन प्रोसेस कर सकते हैं अपने। देखो 1 2 3 1 to 10 तक का काउंटिंग आपके पास में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यहाँ पर आया है, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। अब सेकेंड थिंग समझते हैं इसी के साथ साथ। ठीक है, अब देखें यहां पर, अब देखिए यहां पर यदि मैं कंडीशन को, देखिए कमेंट लगाने का तरीका ये होता है यहाँ पे, ये मल्टी लाइन कमेंट्स का काम अब कर रहा है। वैसे बेसिकली ये डॉग स्ट्रिंग्स कहलाती है, तो ये मैं आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। तो उस पर ये एक प्रोसेस था, ठीक है। अब सेकंड थिंग कहते हैं यहाँ पर, यदि मुझे 4 का लूप लगाना है, 4 i इन रेंज, यदि मैंने 11 लिखा तो इट मीन्स मुझे i कॉमा एन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रिजल्ट आएगा ये आपका, देखिएगा। तो कहां से चला, 0 to 10, 11 नहीं आएगा। एंडिंग रेंज कभी भी प्रिंट नहीं होती, तो प्रोसेस कहां से कहां कहां तक का चलेगा, 0 to 10 का प्रोसेस चलेगा, हेलो ठीक है। हेलो सर, तो 20 के लिए 21 तक 21 लिखना पड़ेगा? किसके लिए, जैसे कि आपने 10 के लिए 11 लिखा है, तो यदि 20 तक प्रिंट करना है तो 21 21 लिखना लिखोगे पड़ेगा ना? तब वो प्रिंट करेगा। देखो 0 to 20। अब यदि 1 to 20 प्रिंट करना है आपको, तो आपने को 1 to 21, देखो 1,21 तो लिखोगे तो वो 1 to 20 ही प्रिंट अप करेगा, 1 to 20, ओके। ठीक है। और उसके बाद में यदि आप 3 लिख देते हैं, तो 3 का जंप, पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 4, तीसरी वैल्यू 7, चौथी वैल्यू 10, 13, 17 एंड 20 प्रिंट होगा। वो जंप 3 का जंप करेगा, 16 और 19, 13 16 19 तक वो प्रिंट करेगा, क्योंकि 22 यूं अब नहीं आया, 19 प्लस 3 22 होता है, और 22 है ही नहीं, और वैल्यू रहेगी 21 से छोटी, तो जस्ट 21 से छोटा कौन होगा, 19 होगा। तो 19 आपका यहाँ पर प्रोसेस करता है, ठीक है। ये एक बेसिक सा मैकेनिज्म समझ में आया। अब यदि रिवर्स में वैल्यू प्रिंट करनी है, तो रिवर्स में बताना पड़ेगा आपको कि भी नेगेटिव करने के लिए, जंप करने के लिए, देखिएगा 4i इन
रेंज 100 से शुरू हो जाओ, 0 तक चलना है, क्योंकि 1 तक प्रिंट होगा तो 0 एक नेक्स्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी अब। ठीक है, अच्छा ठीक है, कॉलम प्रिंट तो लिखा ही नहीं, this one and हाँ जी चलिए, ये अपने पास में प्रोसेस करते हैं ये वैल्यूज को, ये 100 to 1 तक का नंबर प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब सेकंड थिंग, यदि आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि भाई अपने को सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स चाहिए, क्या है क्वेश्चन, ऑड नंबर्स चाहिए। तो ऑड में एक तो तरीका ये है कि भाई मैं 99 से शुरू करूं और -2 करता रहूं, तो अब मेरे पास में सिर्फ ऑड नंबर्स ही आए। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ अपने पास में ऑड नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, अब सेकंड थिंग, ये तो हुआ अपने पास में पूरा प्रोसेस जो कि ऑड नंबर्स के लिए रहा। ठीक है, अब इसी के बाद इसी के साथ साथ समझते हैं कि भी ये तो हुआ अपना लूपिंग का पोर्शन। अब जैसे भी लूपिंग आप चाहते हैं वैसा अपने प्रोसेस कर सकते हैं। अपने को कोई भी, जैसे सपोज दैट मैं आपसे कहता हूं, यूजर से कोई इनपुट करवाया आपने, इस स्ट्रिंग इनपुट करवाया, मैं ऐसा करता हूं। ओके, जैसे s इज इक्वल टू, मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लेना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनपुट कौन सा होता है, इस स्ट्रिंग्स वैल्यू ही देता है, 4 in s, देन प्रिंट कर सकते हैं किसे, i को, एंड दिस वन स्पैन। ओके फाइन, चलिए अब देखिए जैसे ही लिखा मैंने वेलकम, तो वेलकम वर्ड देखो, तो यानी कि आप इस स्ट्रिंग्स को एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रोसेस करवा सकते हैं। ये अपने पास में एक लूपिंग का मैकेनिज्म रहा है। ठीक है, यहां तक के पॉइंट में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो। देखिए मैंने लूपिंग को भी दोनों तरीके की लूपिंग, वाइल और फोर लूपिंग, दोनों ही टाइप की लूपिंग डिस्कस की है आपके साथ। कोई भी डाउट हो तो ये आप बताइए। नो डाउट नहीं। ठीक है, नो। तो ये हुआ अपना लूपिंग तक का पोर्शन कंप्लीटेड। ठीक है।